और अब बात उन किसानों की जिनकी याद अब जाकर राजनीतिक दलों को आई है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ 2019 के चुनाव में किसान सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से किसान और किसानों के मसलों को लेकर रणनीति बनाई है, उससे तो यही लग रहा है केंद्र और बिहार की सरकार अपने फैसले में किसानों पर मेहरबान दिखने लगी है, तो कांग्रेस का हर आंदोलन अब बैलगाड़ी पर सवार होकर होने लगा है। तो कांग्रेस अब बैलगाड़ियों की पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस जब भी कोई आंदोलन करती है तो बैलगाड़ी उसमें जरूर शामिल होता है। बैलगाड़ी स्वतः नहीं आया, देश में किसानों कहाँ से आया है? पटना में तो बैलगाड़ी है नहीं, कहाँ से लाए? दीघा से लाए, बिहटा से लाए, आरा से लाए, छपरा से लाए। पटना भी में ही बहुत बड़ा इलाका है जो गाँव में बात करता है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब न्यूज 18 संवाददाता राजधानी की सड़कों पर मुद्दों की शक्ल में लाए गए बैलों से बाइट ले रहे थे। बैलों के हलक सूखे थे, हफनी थी, कंधे झुके थे। जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन बैलगाड़ी पर सवार बच्चे ने मकसद की तरफ इशारा कर दिया और कुछ जवाब यूं मिला। कहाँ से आए? भले नासरीगंज से। कितना पैसा मिला है? हमको नहीं मिला। किसको मिला है? झूठ सच का कहे 1600 रुपए गाड़ी है वो। कितना? 1600 रुपए गाड़ी। एक गाड़ी? दोनों गाड़ी आप ही की है? तो कितना मिला एडवांस? कुछ मिला? 500 रुपया। तोरा कितना मिले हो? 500। मुद्दों की खेती करने वाले श्वेत क्रांतिवीर किसान का रूप धरे नेताओं ने फोटो खिंचवाकर तमगा अपने नाम कर लिया, लेकिन मसलों पर सफाई सदानंद बाबू की तरफ से कुछ ऐसे आ रहे हैं। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जितनी बाधाएं की थी, किसी को उन्होंने पूरा नहीं किया। कांग्रेस का भरोसा अपनी जगह है, लेकिन मुद्दों को अपनी जगह से डगमगाकर खींच लेने की कवायद एनडीए की तरफ से भी हो रही है। किसानों की आय दोगुनी करने का नारा प्रयासों को बल दे रहा है। बिहार सरकार ने हाल ही में केंद्र की फसल बीमा योजना को बंद कर राज्य फसल सहायता योजना शुरू की है। साथ ही अरसे बाद सिंचाई के लिए मिलने वाली डीजल अनुदान में प्रति लीटर 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। सबके विकास की बात करते हैं और किसान स्वाभाविक रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो किसान की उपेक्षा करके हम कैसे विकास की कल्पना कर सकते हैं? राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि 2019 का चुनाव प्रचार किसानों के मुद्दों को लेकर जरूर शुरू होगा, लेकिन चुनाव पास आते आते नरेंद्र मोदी और जाति धर्म ही मुद्दा रह जाएगा। किसान का मुद्दा या फिर कृषि का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, लेकिन केंद्र में होगा ऐसा मैं नहीं मानता। 2019 में सच कही केंद्र में एक ही मुद्दा है और वह मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। चुनावों के शुरुआती दौर में युवा, दलित, महिलाएं, किसान चुनावी मुद्दे की शक्ल में होते हैं, लेकिन जाति और धर्म चुनावों की आखिरी सच्चाई होती है। हालांकि इस बार कैराना उपचुनाव ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को किसानों को और किसानों के मसले मसाइल को चुनावी मुद्दा बनाने पर मजबूर कर दिया है। कैमरामैन अशोक के साथ रूपेश कुमार, न्यूज़ 18